आज भी शहर से कोई काम नहीं मिला है ना। चिंता मत करो, मैंने थोड़ा सा अनाज बचा कर रखा है, रात का खाना बन जाएगा। कब तक इंतजार सुधा? यह सूखा खेत हमें कुछ नहीं देगा। हमने पिछली बार भी खेत के कागजात साहूकार के पास गिरवी रखे थे, इस उम्मीद में कि अगली फसल अच्छी होगी। मैं कितनी भी मेहनत करूं, हमेशा गरीबी ही मिलती है। मैं अब इस गरीबी से तंग आ गया हूं। मुझे लगता है मेहनत सिर्फ बेवकूफों का काम है। जो बेईमान है वही इस दुनिया में चैन से सोता है। अभी वे अपनी निराशा में डूबे ही थे कि घर के बाहर गांव के सबसे धनी और सबसे कठोर व्यक्ति साहूकार धनपत राय खड़े थे। उनका मोटा शरीर, सोने की मोटी चेन और चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली क्रूर मुस्कान दूर से ही भय पैदा करती थी। उनकी चाल में पैसे का अहंकार था और उनकी हर सांस में ब्याज की महक थी। उनके साथ दो मजबूत लठैत भी थे जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ साहूकार की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प था। साहूकार ने दरवाजा खोला और बिना किसी शिष्टाचार के सीधा सवाल दाग दिया। श्याम, मेरा 10,000 रुपया कहाँ है? मुझे ब्याज के साथ 1 हफ्ते में वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा यह छोटा सा घर भी जब्त कर लूंगा। साहूकार जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहलत? मैं यहाँ धर्मशाला खोलकर नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ श्याम। ये मेरा पैसा है, मुझे बहाने नहीं, मेरा पैसा चाहिए। मुझे ब्याज समेत 12,000 रुपया चाहिए, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हारे घर और खेत के कागजात अपने पास रखे हैं। साहूकार जी, 3 दिन में तो संभव नहीं है। खेत सूख गया है। मैंने शहर में काम ढूंढा पर कहीं भी काम नहीं मिला। आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपके पैसे कुछ भी करके चुकाऊंगा। यह मेरा अंतिम वादा है। तुम्हारे वादे मेरे लिए कूड़े का ढेर है। 1 महीने बाद तुम घर बेचकर भी पैसा नहीं दे पाओगे। सुनो, अगर 3 दिन में मेरा पैसा नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर का एक एक ईंट, तुम्हारी पत्नी के गहने सब नीलाम करवा दूंगा और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे घर के सामने मैं खुद ढोल बजवाऊंगा और सब कुछ ले जाऊंगा। तुम सिर्फ एक मिसाल बनोगे उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वे मुझे छू ना लगा सकते हैं। साहूकार ने अपनी पूरी क्रूरता उड़ेल दी और अपने लठैतों के साथ अकड़कर चला गया। श्याम और सुधा अकेले बैठे हैं। ऐ जी, अब क्या होगा? हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। 3 दिन बहुत कम है। शायद हमें गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। मुखिया भी साहूकार के हाथ की कठपुतली है। सुधा, मैं थक गया हूँ इस बेबसी से, इस गरीबी से। रमेश को देखो, वह आलसी है, फिर भी चैन से सोता है, और हम मेहनत करके भी कर्ज में डूबे हैं। मुझे लगता है भगवान ने हमें ही श्राप दिया है। भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया। हमें अपने हाथ की मेहनत पर भरोसा रखना होगा। इस साहूकार का पैसा चुकाने के लिए हम कुछ और मेहनत करेंगे, पर कभी गलत राह मत चुनना। याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक छोटा सा झरोखा खुला रहता है। वह आशा का झरोखा होता है। श्याम को सुधा की बात से कोई सांत्वना नहीं मिली। उसे लगा कि आशा अब सिर्फ अमीरों के लिए एक विलासिता है। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे घर की 4 दीवारी भी एक पिंजरा लगने लगी। अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। श्याम अपने घर से निकलकर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। उसे लगा कि अगर वह घर में रहा तो उसकी सारी आशाएं मर जाएंगी। वह अपनी जीवन की विफलता पर विचार कर रहा था। उसके मन में आत्महत्या के काले विचार तैर रहे थे। वह चलते चलते घने भयानक जंगल के बीच पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग साधु पर पड़ती है, जो शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनकी देह से एक अजीब सा तेज निकल रहा था, जो चांदनी में और भी ज्यादा दमक रहा था। उनकी सफेद दाढ़ी और जटाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। साधु की उपस्थिति में एक अलौकिक शांति थी। आप कौन हैं महाराज? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी, शांत और अनुभवी थीं, मानो उन्होंने समय के हर थपेड़े को देखा हो। वत्स, तुम इतनी रात गए इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो?
मुझे तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई दे रही है। तुम्हारे मन में भय और क्रोध है। महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं आते। साहूकार ने मेरा सब कुछ छीन लेने की धमकी दी है। और फिर श्याम साधु बाबा को साहूकार की सारी बातें बताता है। मैं हार गया हूँ बाबा। मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं इस दलदल से निकल सकूं। मैं अब ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि वह रास्ता सिर्फ दुखों तक जाता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जीतने के लिए कुछ गलत करना जरूरी है। साधु ने शांति से श्याम को सिर से पांव तक देखा। उठो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ। तुम धन चाहते हो, बहुत सारा धन। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा, पर यह आसान नहीं होगा। यह एक परीक्षा है। तो सुनो, आज रात जब चांद पूरी तरह से आसमान पर होगा, तब पूर्व की ओर जाओ। तुम्हें एक प्राचीन बावड़ी मिलेगी। वह साधारण नहीं है, वह जादुई पैसों का कुआं है जो तुम्हें सोना देगा। यह कल्याणकारी कुआं है जो सिर्फ संतोषी आत्माओं के लिए खुलता है। पर एक बात याद रखना वत्स, तुम्हें उस जादुई कुएं से हर रात केवल एक मुट्ठी सिक्के निकालने की अनुमति है। अगर तुमने लालच किया और एक मुट्ठी से ज्यादा सिक्के लेने की कोशिश की, तो कुआं हमेशा के लिए सूख जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा सारा धन, सम्मान और चैन खत्म हो जाएगा। कुआं एक शक्तिशाली अभिशाप में बदल जाएगा। मैं वचन देता हूँ महाराज, मैं आपकी बात नहीं तोड़ूंगा। एक मुट्ठी ही मेरा संतोष होगी। मैं अब गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। साधु बिना कुछ कहे मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। श्याम पूरी तरह से सकते में है, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जग चुकी है। श्याम ने तुरंत उठकर उस दिशा में दौड़ लगा दी जिस दिशा में साधु ने इशारा किया था। उसे लगा कि जैसे उसे एक नया जीवन दान मिला हो। श्याम को पूर्व दिशा में चलते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। उसे पत्थरों से बनी एक पुरानी परित्यक्त बावड़ी मिली। उस बावड़ी के पत्थर इतने पुराने थे कि उन पर काई जम गई थी, लेकिन फिर भी वे मजबूत थे। हवा में मिट्टी की पुरानी महक के साथ एक हल्की मीठी खुशबू भी महसूस हुई, मानो जमीन के नीचे कोई बहुमूल्य चीज छिपी हो। श्याम ने रस्सी का सहारा लेकर कुएं में झांका। मशाल की हल्की रोशनी में उसे वह अविश्वसनीय दृश्य दिखा। कुएं के तल में सचमुच सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर जगमगा रहा है। वह सिक्के इतने शुद्ध थे कि श्याम ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सोना नहीं देखा था। यह तो अविश्वसनीय है। साधु बाबा ने सच कहा था। यह साक्षात वरदान है। श्याम साधु की चेतावनी याद करता है। वह सावधानी से केवल अपनी मुट्ठी में जितने सिक्के आते हैं उतने भर लेता है और बाहर निकालता है। वह सिक्कों को चूमता है और तेजी से घर की ओर भागता है। अगले दिन सुबह श्याम उत्साहित होकर सिक्के सुधा को दिखाता है। सुधा की आंखें खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, इतने सारे सिक्के, ये असली है। पर श्याम, तुम पर यकीन नहीं हो रहा। ये सिक्के तुम कहाँ से लाए हो श्याम? श्याम ने सुधा को सारी कहानी सुनाई, साधु से लेकर जादुई कुएं तक की, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त के बारे में भी बताया। मैंने कुछ गलत नहीं किया सुधा। यह एक जादुई खजाना है जो हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। पर हमें साधु की शर्त याद रखनी होगी। हर रात केवल एक मुट्ठी। हमें बहुत सावधान रहना होगा श्याम। ये दौलत जितनी तेजी से आई है उतनी ही तेजी से जा भी सकती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम नैतिकता की सीमा मत लांघना। संतोष ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और श्याम ऐसे ही हर रोज करता रहा। हर रात में एक मुट्ठी सिक्के निकालता रहा। अगले 2 दिनों में श्याम ने शहर के एक प्रतिष्ठित जौहरी सुंदर लाल को सोने के सिक्के बेचे। जौहरी सुंदर लाल एक अनुभवी और शक्की व्यक्ति थे। उन्होंने सिक्कों को कई बार परखा। श्याम, ये सोना बहुत शुद्ध है। इतना पुराना, लेकिन शुद्धता 24 कैरेट के